Delightful morning, students. Today I am going to discuss about chapter 9, that is cyber ethics. Last time I have discussed about computer ethics, phishing, spamming, all these topics, and today we will cover about topic that is intellectual property rights. Okay, what is intellectual property rights? First of all, intellectual property is a term that refers to the legal property rights of a person over his or her creation of mind, both artistic and commercial. Under intellectual property law, the owner are granted certain exclusive right to ensure that the creator hard work is safe and protected from unauthorized copying or piracy. Okay. Now steps to protect, how to protect intellectual property rights. Okay. Patent your invention. A patent is a right relating to new invention that grants the inventor of sole right to make use and sell the invention for specific period of time. आप अगर कोई इन्वेंशन करते हो तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट कराना पड़ेगा. पेटेंट आप कितना टाइम पीरियड के लिए होता है, 20 ईयर्स के लिए होता है. सपोज़ आपकी लैंड से आप उसको आप उसके आपका ओवरऑल अथॉरिटी किसके पास है, आपके पास है. यू कैन सेल दैट लैंड, you have the right. Okay, now copyright your art and publication. A copyright is a legal right granted by the law to create for his original work. The right provided under the copyright law prohibit the other to create a copy. आपने अगर कोई एक कॉपीराइट इज़ ए लीगल राइट ग्रांटेड बाय द लॉ टू क्रिएटर फॉर हिज ओरिजिनल. आपने कोई वर्क किया है और आपका वर्क वो उसकी कॉपी अदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती. आपको ये कॉपीराइट योर आर्ट एंड पब्लिकेशन, दिस इज़ योर कॉपीराइट. ओके, लीगल एक्शन कैन बी टेकन. अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन उसकी कॉपी बनाती है तो उसके अगेंस्ट आप एक लीगल एक्शन ले सकते हो without the permission of the other organization. Okay, now register your trademark. This protect your brand name, logos, packaging and other distinctive design that identify. You can create your logo for your organization. Distinguish protect product of manufacturer seller from that others. Okay, लाइक जैसे सपोज हमारे स्कूल का नाम आइंस्टीन पब्लिकेशन आइंस्टीन इंटरनेशनल स्कूल है. दिस बट the logo of this school different from other school. Okay, now safety measure while using computer and internet. आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर यूज़ करने हैं जब आपने इंटरनेट को यूज़ करना है. माइनर शुड यू हैव सर्फ द इंटरनेट अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स के सुपरविजन में अपने सिस्टम को यूज़ करना है. पेरेंट्स शुड डिसाइड सजेस्ट अप्रोप्रिएट वेबसाइट. अगर पेरेंट्स आपको जो सजेस्ट करते हैं वेबसाइट ओपन करने, अपने वो वेबसाइट ओपन करनी है. नाउ थर्ड पॉइंट, सेटअप योर कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट टू मेक रोबस्ट. आपका कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर जो हेल्दी हैं वही रखने हैं. टेकिंग रेगुलर डाटा बैकअप. आपने जो भी आप काम करते हो उसका रेगुलर बैकअप रखना है. इग्नोर अनवांटेड एंड स्ट्रेंज ईमेल. बी कॉशियस ऑफ अटैचमेंट लिंक्स एंड फॉर्म्स इन ईमेल दैट कम फ्रॉम अननोन पीपल. अगर कोई अननोन पीपल आपके पास ईमेल भेज रहा है तो आपने इसके लिए अलर्ट रहना है. मेक यूज़ ऑफ फायरवॉल. फायरवॉल का यूज़ करना है. फायरवॉल का क्या बेनिफिट है. ए फायरवॉल इज़ ए सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रिवेंट्स द अनऑथराइज पीपल टू एक्सेस योर सिस्टम. आप अनऑथराइज पीपल आपका सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाए. डिजिटल फुटप्रिंट्स, आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक. नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट. डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या है. एज यू नो, फुटप्रिंट इज़ द इम्प्रेशन लेफ्ट बाय ए फुट और शू ऑन द ग्राउंड और सरफेस. लाइक हम अगर पैदल अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हमारे पैरों के निशान लैंड पर रह जाते हैं. सिमिलरली ए डिजिटल फुटप्रिंट इज इंप्रेशन और इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन एंड एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट बिकॉज ऑफ हिज ऑनलाइन एक्टिविटी. हम कोई ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं तो उनके ट्रेसेस सिस्टम पे रह जाते हैं. ऑल ऑफ विच लीव ए ट्रेल ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू अदर. दिस इन्फॉर्मेशन गेट्स लॉग्ड इन डाटाबेस. A digital footprint is also known as digital dossier. Digital footprint can be categorized in दो कैटेगरी होती है, एक्टिव और पैसिव. एक्टिव वन जो हम इंटेंशनली विच द यूज़र लीव्स इंटेंशनली. इनके एग्जांपल क्या हैं, जो हमारे जानबूझकर. द एक्टिव वंस आर दोज डाटा ट्रेसेस. वो डाटा ट्रेसेस होते हैं जो हम जानबूझकर रह जाते हैं, जैसे लाइक ईमेल, चैट, सोशल नेटवर्किंग साइट, ब्लॉग्स, पोस्ट आर सम ऑफ दीज ways with which you create active digital footprints. Now passive data traces वो traces होते हैं जो are generated by others or gathered through user online activity without his knowledge. हमारी बिना नॉलेज के, लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती, लेकिन उसके ट्रेसेस क्रिएट होते हैं फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन लाइक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग.
Now our next topic is implication of digital footprint. All the online activity leave behind footprint or information traces. These information traces could be positively or negatively, दोनों ही हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. फॉलो द गाइडलाइन गिवन बिलो यूजिंग वाइल बीइंग ऑनलाइन. जब आप ऑनलाइन होते तो हमें इन गाइडलाइन को फॉलो करना है. नेवर पोस्ट एनी सिली और अब्यूसिव कमेंट. डू नॉट लॉग ऑन टू द इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट. डू नॉट अपलोड एनी इम्पैक्ट पिक्चर. कोई ऐसी पिक्चर अपलोड नहीं करनी. अवॉइड एक्सेप्टिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट. अगर कोई अननोन है तो अपने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना. थैंक यू स्टूडेंट. दिस इज आई हैव कवर्ड दीज टॉपिक्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द question and answer, that is E part. Now go to the question answer. Chapter 9 cyber ethics. Now first question is list any 4 ethical guidelines that should be followed while using a computer. I have already discussed about these points in the book. Okay, now second question is define pilgrim. What steps can be taken to prevent is the usage and imitation of language that thoughts of another person. आपने किसी another person का and projected as one on original work. Students should be encouraged to present their original. आपने जो innovative ideas वो आपका खुद का होना चाहिए, किसी का अदर्स कॉपी नहीं होनी चाहिए. ओके, हाउ कैन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैसे रख सकते हो. इसके लिए आप पेटेंट कराना पड़ेगा आपको. कॉपीराइट योर आर्ट एंड पब्लिकेशन नहीं पड़ेगा. रजिस्टर ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ेगा. ओके, नाउ राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पैमिंग. व्हाट इज स्पैमिंग. स्पैमिंग सोशल प्रमोशन एंड मार्केटिंग. ओके, क्रैकर्स क्या है. टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को, डाटा को चुरा सकते हैं. टू स्टील इंपॉर्टेंट डाटा सच एज फाइनेंशियल डिटेल्स और पासवर्ड. डिजिटल फुटप्रिंट क्या है. जो आप एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट पे ऑनलाइन एक्टिविटी आप करते हो तो उस पर डिजिटल फुटप्रिंट रह जाता है. सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है. ये एक सॉफ्टवेयर की कॉपी होती है जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इलीगली. इट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी. हैकिंग क्या है. इट रेफर्स टू एन इलीगल intrusion into the computer system or network. Disturb the application by spreading malware. ये आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं मालवेयर और चेंजिंग प्रोग्राम लॉजिक्स की हेल्प से. ओके, फिशिंग. इट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल टू ए यूज़र मिसलीडिंग हिम टू बिलीव दैट इट इज़ फ्रॉम ट्रस्टेड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ मलेशियस. ओके, ये मिसगाइड करते हैं आपको इन फिशिंग. ये जो फिशिंग है इट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल. आपके पास ईमेल आती है जो हमें मिसगाइड करती है कि ये एक ट्रस्टेड पर्सन से आई है, बट वो एक्चुअल में नहीं होती. दिस इज़ फिशिंग. ओके, आई हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन आंसर. थैंक यू स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन गो थ्रू द चैप्टर. थैंक यू ऑल.